अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास जो है हम यूनिट 5 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास जो इस एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ है कहता है द फैक्टर्स ऑफ द एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6r। क्या आपके पास इस जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके आपके पास फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो कौन से होंगे। तो आपके पास अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो अप करते हैं और बाय यूजिंग अ सिंपल जस्ट मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हम यूज़ करें कि आपके पास जो गिवन है इक्वेशन वो है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। तो सिंपल मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको अगर हमारे पास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 6 ही हमारे पास जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो इस 6 के आपके जो पास जो है अगर हम इसको एलसीएम में लेते हैं तो आपके हमें पता लगेगा कि 6 के मल्टीपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6 होता है एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम देख सकते हैं कि 2 3 ज़ा आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 एंड 3 आर द अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 बनता है। और अगर देखा जाए इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो आपके पास क्या बनता है 5 बनता है। और यही हमारे यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास क्या किया जाएगा कि हम देखेंगे कि आपके पास मल्टीपल्स में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई तो कर लें तो 6 आए, हाँ, लेकिन अगर प्लस करें तो हमारे पास इस इक्वेशन की मिड वाली वैल्यू बने, ठीक है, जिसके साथ सिंपल आपके पास जो है वो x की वैल्यू मौजूद है। तो हमने देखा कि आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वेयर आया और 6 का अगर हमने एलसीएम लिया तो आपके पास जो है वो 2 और 3 इसके फैक्टर्स बने हैं। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे -5x है तो डेफिनेटली अगर -5x है तो इट मीन्स कि दोनों टर्म्स जो वो माइनस में यूज़ की जाएंगी, -2 और -3, जो कि आपके पास एज ए होल -5 बनाते हैं। तो हम -2x -3x प्लस 6 आपके पास जो है इसकी मीटर ब्रेकिंग आपके पास कुछ ऐसे होगी। इन दोनों में से दो कॉमन निकाल लिया जाएगा और इन दोनों में से अलग कॉमन निकाल लिया जाएगा। आपके पास इन दोनों में से जो कॉमन है वो आपके पास x आ रहा है, जबकि अंदर आपके पास x-2 और यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास बच जाएगा x-2। क्योंकि -3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो -3x ही बनता है, वेयर एज माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये आपके पास जो है वो दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में से आपके पास जो है वो x-2 जो है वो क्या आ रहा है कॉमन। तो रिमेनिंग फैक्टर जो है वो एक आपके पास बच जाएगा इंटू x-3। तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बने हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x-2 एंड इंटू x-3। तो ये आपके पास हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो गिवन है बी ऑप्शन, विच इज़ x-2 इंटू x-3। नेक्स्ट आगे पास जो है तो कह रहा है कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8x³ प्लस 27y³ आर। ये जस्ट आपके पास जो है वो एक यू कैन से कि यहाँ पर क्यूबिक फार्मूला है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि आपके पास इसी MCQs का क्या आपके पास लिखा हुआ है 8x³ प्लस 27y³। तो अगर हम इस आइडेंटिटी को फॉलो अप करते हैं कि a³ प्लस b³ का, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी हमारे पास कुछ ऐसे होती है कि a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस, अगर प्लस का फार्मूला होगा तो माइनस आ जाएगा, -ab प्लस b स्क्वेयर। तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए ये आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट की जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि इसका हमने क्यूब बनाना है और इसका भी हमने क्या बनाना है एज ए होल क्यूब। एक्स का क्यूब तो हमें बना हुआ नज़र आ रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 8 का क्यूब भी बनाना है, ऐसे ही वाई का क्यूब बना हुआ तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो है वो 27 का भी क्यूब होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो उसका क्यूब बनाया जाएगा, जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो 8 जो है एक्चुअली 2 का क्यूब होता है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2x होल क्यूब प्लस 27 3 का क्यूब होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 3y होल क्यूब। तो अब आपके पास ये एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब बिहेव कर रहा है और इसके ऊपर हमारे पास ये आइडेंटिटी जो है अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो देखा जाए तो इन दोनों फैक्टर्स को सबसे पहले प्लस किया जा रहा है, विच इज़ जस्ट 2x प्लस 3y इनटू आपके पास जो है वो ए स्केयर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर विच इज़ 2x होल स्केयर माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा 2x इंटू ए बी में जो बी टर्म है उसके आपके पास जो है वो क्या है 3y है, ठीक है, प्लस और आपके पास जो लास्ट वाला फैक्टर है वो आपके पास क्या है इसका 3y होल स्केयर। तो अगर हम इसको इस तरह से सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास ये फैक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे कि 4x स्क्वेयर 2 3 ज़ा 6xy
प्लस 3 3 9 वाई स्केयर। अगर हम इस फैक्टर्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो बुक में जो आंसर जो कि गिवन है वो आपके पास बनता है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपके पास है सी ऑप्शन, 2x प्लस 3y इंटू 4x स्केयर माइनस 6xy प्लस 9y स्केयर। ये दो फैक्टर्स हमारे पास जो है यहाँ पर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब के बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास यही अगेन बात कर रहा है कि आपके पास 3x स्केयर माइनस x माइनस 2 के आपके पास फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करते हैं तो इनको भी अगेन अगर हम जो है वो मीटर मेकिंग का फॉर्मूला अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो देखा जाए तो एक्स के कोफिशिएंट को अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 6 आ रहा है, और मिड जो वाली वैल्यू उसके हमें नजर आ रहा है कि ये जस्ट सिंगल 1 आपसे पूछ रहा है। तो 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, तो आपके पास बनता है 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके जो क्रॉस फैक्टर्स बने, जो मल्टीपल फैक्टर्स बने वो 2 एंड 3 हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि क्या इन दोनों फैक्टर्स इन दोनों टर्म्स को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या हमारे पास ये मिड वाली वैल्यू यानी कि 1 बनता है या नहीं बनता। तो अगर हम देखते हैं तो हमें डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया होता है कि 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1 और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, बट देयर इज़ माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू माइनस के साथ है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो सेकंड वाला फैक्टर हमारे पास सूटेबल है कि प्लस 2 एंड माइनस 3। तो अगर हम इनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपके पास इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से बनेंगे कि प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2। तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से सेपरेट कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन आपके पास x आएगा विच इज़ 3x प्लस 2। इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा जो कि आपके पास 3x प्लस 2 वैल्यू देगा। दो फैक्टर्स बन चुके हैं, इन दो फैक्टर में से आपके पास जो है वो 3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जबकि ये कॉमन निकालने के बाद आपके पास पीछे फैक्टर बचा है x माइनस 1। तो आपके पास दो फैक्टर जो बने हैं, एक आपके पास 3x प्लस 2 एंड द सेकंड वन इज़ x माइनस 1। तो यहाँ पर आपके पास ये जो दो फैक्टर्स बने हैं कि x माइनस 1 और 3x प्लस 2, वो आपके पास है इसका D ऑप्शन। तो ये आपके पास थर्ड MCQ था। इसका जो फोर्थ MCQ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्थ MCQ में आपसे कहा जा रहा है कि a रेस्ट पावर 4 माइनस 4b रेस्ट पावर 4 के आपके पास फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो इनको भी अगेन हमारे पास जो है वो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, हम सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी वो आपके पास यूज़ की जाएगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आगे पास हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, ठीक है। इस जगह पर a रेस्ट पावर 4 माइनस 4b रेस्ट पावर 4 होगा क्या कि हम a स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर माइनस 4 इसका स्क्वेयर होता है 2 का, 4b स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर हम लिख लेंगे, क्योंकि इसका स्क्वेयर अगर हम कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो a रेस्ट पर 4 ही बन जाएगा, जबकि ये भी आपके पास 4 इंटू बी रेस्ट पर 4 बन जाएगा। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये अगेन आपके पास बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर, वेयर एज यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर। ओके, तो ये आपके पास कुछ बेसिक फैक्टर्स इसके यहाँ पर बनेंगे जिनको हम फर्दर आपके पास जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये आपके पास फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके पास जो है वो 2 है। अब यहाँ पर जो 2 होगा वो एक्चुअली बजाते खुद किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, सो दैट्स वाई आपके पास यही इसका एक फैक्टर्स दो फैक्टर्स आपके पास बनेंगे a रेस्ट पावर 4 माइनस 4b रेस्ट पावर 4 के। तो आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास होगा इसका एक्चुअली बी ऑप्शन, ठीक है। और तो नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है अगेन, तो व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 12ab, कि आपके पास 9a स्क्वायर माइनस 12ab के साथ यहाँ पे कौन सा फैक्टर लिखा जाए, ऐड किया जाए इनमें से, जो कि इसको एक बजाते खुद परफेक्ट स्क्वायर बना दे। सो अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आपके पास, तो एक्चुअली इसके फैक्टर्स हम बना के सकते हैं। अगेन वही फार्मूला हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर बनेगा जो कि इसका प्रॉपर फार्मूले का स्ट्रक्चर होगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और a आपके पास एज चीज़ आ जाएगा, वेयर एज अगर ये a फैक्टर है तो यहाँ पर आपके पास जो होगा वो a ही आएगा। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ जज करनी है कि हमें 2 3 ज़ा 6 तो बन रहा है, लेकिन 6 को किस सिर्फ मल्टीप्लाई करें आपके पास 12 बने, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, लेकिन यहाँ पर 2 लिखना इनफ नहीं है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास b भी मौजूद है। तो इट मीन्स कि आपके पास 2 के साथ क्या होगा b भी होगा, फिर ही आपके पास 2 3 ज़ा 6a एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2b, तो 12ab बनता है। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12a इंटू b। ओके, तो इट मीन्स कि b वाला फैक्टर आपके पास जो है वो 2b है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पर 2b होल स्क्वायर ऐड करेंगे, जबकि हम ये बात करेंगे कि आप यहाँ पर 9
ए स्केयर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 2b प्लस यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर जो कि आ रहा है वो है 4b स्क्वेयर का, जो कि वो एक्चुअली यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हम फैक्टर ऐड करेंगे वो आपके पास होगा 4b स्क्वेयर का, विच इज़ आवर सी ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है वो कह रहा है कि फाइंड m। यहाँ से हमने m वाला फैक्टर फाइंड आउट करना है। इफ़ इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पर आपके पास अगर इसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो हमें वो एक कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू देगा। तो हमें यहाँ पर पता यही वाला फॉर्मेट हम कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास जो MCQs है, MCQs नंबर 6 है, जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m। अब हम यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर दोबारा स्क्वायर का लिख लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2a एंड इन b एंड व्हाट विल बी द m ऑफ द वैल्यू, कि आपके पास जो कि इसका स्क्वायर एक्चुअली बनेगा। तो x का स्क्वायर अगर हम खत्म करें तो x बच जाता है। तो अगर a वाली वैल्यू x है तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी क्या आएगा, x आएगा। ओके, क्योंकि ये a वाली वैल्यू हमारी ये आपस में रिलेट करती हैं। फाइन, तो अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x तो बन गया, बट हमारे पास 4x नहीं बन रहा यहाँ पर। तो इसको हम जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है वो 2 का है। तो इट मीन्स कि जो कि अगर हम इसको रिलेट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो 2x इंटू 2 इज 4x प्लस 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास m की वैल्यू क्या बनती है, 4 बनती है। सो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास इसका सी ऑप्शन है, विच इज़ 4। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है वो अगेन इसी फैक्टर्स की बेस पर ही है। वो जस्ट हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में जो मौजूद जो वैल्यूज़ हैं इनके आपके पास फैक्टर्स क्या होंगे, जो कि आपके पास 7th MCQs है और लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस माइनस 12y स्क्वायर। तो इसको फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर अगेन कि वही यही किया जाएगा कि आपके पास फर्स्ट टर्म जो है, जो कि एक स्क्वायर वाली टर्म है, और लास्ट वाली टर्म जो है उसके केवल इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि जो बीच वाली टर्म है उसको हम किन 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद फर्दर फिर हम जो है इसको फैक्टर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अगर हम 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 60। ठीक है, अब 60 के हम जो है आपके पास एलसीएम लेके इसके सब मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर मल्टीपल्स देखेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करके 60 तो आए, बट उन्हीं 2 फैक्टर्स को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 2 का 30 के साथ कंपैरिजन करें, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 60 तो आता है, बट इनको प्लस माइनस करके हमारे पास 17 नहीं बनता। 2 2 ज़ा 4, 4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 तो बनता है, लेकिन 4 और 15 आपके पास वो किसी तरह से भी 17 के फैक्टर नहीं बनाते। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, और 12 अगर आपके पास है तो इट मीन्स कि आपके पास एक फैक्टर बना है 12 का, और 12 के साथ क्रॉस में आपके पास क्या मौजूद है, 5 है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है। इट मीन्स कि 12 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 15 कह रहा हूँ, 5 आपके पास जो है वो क्या है, 60 बनता है। तो इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 17 भी बन रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों की माइनस वाली फैक्टर्स यूज़ कर लें तो हमारे पास -17 बन जाता है। सो इट मीन्स कि अब हमारे पास यहाँ पे -17 वाली टर्म रिक्वायर है, तो हमारे पास जो फैक्टर यूज़ किए जाएंगे वो -12 के और -5 के ही होंगे। तो आपके पास जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे, -5x स्क्वायर -12xy, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास xy है तो इसलिए यहाँ पर भी xy लिखा जाएगा, -5xy -12y स्क्वायर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। इन दोनों में से आपके पास जो है वो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बच जाएगा 5x -12y, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा जस्ट, और साथ आ जाएगा y कॉमन। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो 5x माइनस प्लस माइनस, ओके, तो अंदर प्लस आएगा, पीछे बच जाएगा 12, और क्योंकि y 2 थे, एक हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। 2 फैक्टर्स हैं, इन दोनों में से आपके पास जो है वो 5x -12y तो कॉमन आ गया, पीछे फैक्टर जो बच गए वो बच गए x -y के। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इस वैल्यू के जो 2 फैक्टर्स हमारे पास बने हैं वो है 5x -12y एंड x -y। तो 5x -12y, where is 12y? There is not a 12y. तो अगर हमारे पास इस तरह से अवेलेबल फैक्टर्स हमारे पास नहीं बन रहे हैं तो हमारे पास एक और मेथड है जिसके थ्रू हम यही वाला फॉर्मूला कंटिन्यू कर सकते हैं, विच इज़ आपके पास है 5x स्क्वायर
हम लिख लेंगे यहाँ पे आपके पास -20xy एंड +3xy। अगर हम ये वाला फैक्टर अगर हम फॉलो अप करते हैं तो आपके पास 20 + 3 आपके -20 + 3 -17 तो बचता है। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो यानी कि 23 + 60 भी हमारे पास फैक्टर बनता है। तो इन दोनों में से आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x - 4y। यहाँ से आपके पास जो है वो 3y कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी x - 4y, क्योंकि 3 4 12 और y × y y² बन जाता है। ओके, तो यहाँ से आगे पास x - 4y कॉमन है, तो x - 4y हमारे पास कॉमन ले लिया जाएगा, तो पीछे बचने वाले फैक्टर 5x + 3y बनते हैं। तो ये आपके पास फैक्टर्स लाजमी यहाँ पर होने चाहिए, विच इज़ x - 4y 5x + 3y, 5x + 3y, x - 4y। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर सी ऑप्शन है। सो 7th MCQs का आपके पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो सी ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका MCQs। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट MCQs है इसका वो अगेन वही एक आइडेंटिटी है जिसको हमने ओपन करना है, और इस ओपन करने के बाद हमारे पास जो है उसके हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन से बनेंगे और कौन सा फैक्टर जो है वो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस के साथ मैच करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहाँ पे a³ - b³ को अज्यूम करते हुए अगर हम इसे यहाँ पे ओपन करते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ को, तो आपके पास ये क्या बनेगा, 27 जो है वो 3 का आपके पास जो है वो क्यूब होता है। सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पर जो है वो 3x को यूज़ किया जाएगा एज ए होल क्यूब। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि 3x होल क्यूब -1/x होल क्यूब। तो ये अगर देखा जाए तो a³ - b³ का फॉर्मूला ही बनता है, और अगर हम देखें a³ - b³ का फॉर्मूला क्या था, तो वो आपके पास बनता है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस ab प्लस b²। तो इसी को हम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले लिखा जाएगा a - b, यानी कि दोनों फैक्टर्स को माइनस करके लिख दिया जाए, विच इज़ 3x - 1/x। वेयर एज सेकेंडली आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, a² प्लस ab प्लस b², यानी कि फर्स्ट वाले फैक्टर का स्क्वायर विच इज़ 3x, प्लस कर दिया जाए a फैक्टर को और b फैक्टर को यानी कि 1/x को, प्लस b² यानी कि 1/ जो सेकेंड फैक्टर है वो x² का है। तो यहाँ पर ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचता है 3x - 1/x एंड 9x² प्लस 3 प्लस 1/x²। तो अगर हम ये वाले फैक्टर्स अपनी बुक में देखते हैं तो आपके पास कौन से ऑप्शन में है, तो आपके पास अगर देखा जाए यहाँ पर कि 3x - 1/x 9x² प्लस 3x प्लस 1/x², तो आपके पास ए ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बनता है। तो बेटा आपके पास ये जो थे 5th चैप्टर के जो MCQs थे जो कि आपके पास सोल्व किए गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास जो है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी मौजूद हैं जो कि आपके पास इसी मेथड के थ्रू हम सोल्व आउट करते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल इसी तरह से फैक्टराइजेशन ही है जो कि सिंपल आपसे जो है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट आपके पास पार्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6। आपके पास इसके फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है, फैक्टर्स क्या बनाए जा सकते हैं। तो अगेन कांस्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई किया जाएगा कांस्टेंट के साथ जो कि आपके पास 6 बनता है, और हमें पता है कि 6 के हमने जो फैक्टर्स बनाए थे वो आपके पास थे 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। तो यहाँ पे चूँकि 5 का प्लस का है तो हम इसे क्या लिख लेंगे, x² प्लस 2x और प्लस 3x लिख लेंगे प्लस 6। इन दोनों में से सेपरेट कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से सेपरेट कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन यहाँ से आने के बाद आपके पास बच जाएगा अंदर x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 इन दो टर्म्स में से कॉमन आने के बाद आपके पास अंदर बच जाएगा x प्लस 3। तो ये आपके पास जो है आंसर बनता है आपके पास इस फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक का, विच इज़ x प्लस 2 एंड x प्लस 3। नेक्स्ट आपके पास जो है 4a² - 16 लिखा हुआ है, और ये आपके पास a² - b² के अकॉर्डिंगली सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास है 4a² - 16। तो a² - b², ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर रिमूव करें तो a बच जाएगा, 16 आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, a प्लस b यानी कि 2a प्लस 4 एंड देन a माइनस b विच इज़ 2a माइनस 4। तो जस्ट आपके पास यही इसकी फिल इन द ब्लैंक का आंसर है कि आपके पास क्या 2a प्लस 4 इंटू 2a
-4। अब नेक्स्ट आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर से वो कह रहा है कि बताएं कि आपके पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक क्या होगी। अगेन वही स्ट्रक्चर को उसको फॉलो करेंगे और देखते हैं कि आपके पास क्या बनता है। ओके, आपके पास लिखा हुआ है जो थर्ड आपके पास इसका फिल इन द ब्लैंक है वो लिखा हुआ है 4a² + 4ab। आगे वाली वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट करनी है। सो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। जस्ट 2ab एंड देन b²। तो 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 वेयर a² का अगर हम स्क्वायर मूव करते हैं तो a आ जाएगा। तो अगर a वाला फैक्टर ये है तो 2ab यानी कि 2 × 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने देखना है कि आपके पास यहाँ पर 4ab कैसे बनेगा इन दोनों इस फैक्टर को देखते हुए। 2 × 2 = 4a, 4a तो बन गया लेकिन b हमारे पास नहीं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जस्ट क्या आ जाएगा b। तो आपके पास यहाँ पे जो फैक्टर ऐड किया जाएगा वो किया जाएगा b² का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b²। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है x² / y² - 2 + y² / x² किसके इक्वल होगा। अब ये डेफिनेटली आपके पास जो है चूँकि इसके अगर हमने जो है वो करना है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो हमारे पास a स्क्वायर और b² दोनों मौजूद हैं और -2ab वाली वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो अप करेंगे हम अगेन। क्या आपके पास लिखा है x² / y² -2 + y² तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आपके पास ये आ जाएगा a² - 2ab एंड देन इन द लास्ट b²। तो ये आ जाएगा जस्ट x/y, ये बन जाएगा y/x। a 2ab, तो a आपके पास जो है वो x/y वाला फैक्टर है एंड द b आपके पास y/x का फैक्टर है। तो एज ए होल a² - 2ab + b² हमारे पास जो रिजल्ट बनाता है वो होगा a, जो कि ये वाला फैक्टर है, चूँकि -2ab वाली टर्म है तो -b विच इज़ y/x होल स्क्वायर, ठीक है। तो x/y - y/x होल स्क्वायर का ये आपके पास ये रिजल्ट है x/y - y/x होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी है जिसमें x + y × x² - xy + y² है, जो कि a + b × a² - ab + b² है, जो कि एक आइडेंटिटी है और आप सबको पता भी होगा कि ये x + y x³ + y³ की आइडेंटिटी है, ठीक है। x³ + y³ की फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ x⁴ - 16 इज़ a² - b²। अगेन इसके ऊपर यही हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर a² - b² की अकॉर्डिंग अगर इसको हम ओपन करते हैं तो x⁴ आपके पास बनेगा x² का होल स्क्वायर वे 16 किसका स्क्वायर होगा 4 का। तो इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस a + b देन a - b। यहाँ पे a वाला फैक्टर x² है, ये बात आप याद रखिएगा। इसको हम फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते बट इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे x² + 4 × a² - b² अगेन। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये आ जाएगा x + 2 × x - 2। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया है वो है x² + 4 × x + 2 × x - 2। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपके पास सिंपल फैक्टर्स की सब्स्टिट्यूशन होगी। यहाँ पे अगर आपके पास x - 2 फैक्टर है तो यहाँ पर बताएं कि k की वैल्यू आपके पास क्या होने जा रही है, ठीक है। तो जस्ट आपके पास अगर इसका फैक्टर है तो अगर इसका फैक्टर है सो इट मीन्स कि आपके पास ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे बनेगा कि आपके पास लिखा हुआ है p of x = x² + 2kx + 8। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास x - 2 इसका क्या है फैक्टर है तो x = 2 बन जाएगा। सो p of 2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2² यानी कि x की वैल्यू × 2k × x की वैल्यू 2 है + 8। चूँकि इसका फैक्टर है तो यहाँ पे इसका p of 2 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 = 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 = 4k + 8। 4 और 8 आपके पास बन जाएंगे 12 + 4k
ठीक है। तो 12 यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4k। यहाँ से हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो -12 को डिवाइड कर दिया जाएगा 4 पर, तो हम एज यूजुअली कह सकते हैं कि k की वैल्यू आ गई है -3। तो यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो k की वैल्यू बनी है वो बनी है 3। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपके पास एक्सरसाइज में मौजूद इसकी फिल इन द ब्लैंक्स की एक शॉर्ट वीडियो आपके पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।